आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 12 हिंदी कोर के टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस बताने वाला हूं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए एक एक करके हम लोग हर एक क्वेश्चंस को देखते हैं। तो देखिए हमारे पास जो सबसे पहला जो प्रश्न है क्या है कि भक्तिन में कौन सा भाव प्रबल था। तो जो भक्तिन था ना सर, उसमें जो कौन सा जो भाव प्रबल था, वो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, स्वाभिमान का भाव। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या है कि भक्तिन महादेवी से कितने वर्ष बड़ी थी। कितने वर्ष बड़ी थी, तो 25 वर्ष बड़ी थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या है कि बाजार दर्शन के लेखक कौन है। तो बाजार दर्शन के जो लेखक है कौन है सर, जैनेन्द्र कुमार है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट करिए सर, क्योंकि ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे आपका यहाँ पर। तो बाजार को सार्थकता कौन देता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि आवश्यकता अनुसार वस्तुओं का क्रय करने वाले ग्राहक। ठीक है, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर क्या है कि बाजार दर्शन है। बाजार दर्शन क्या है, तो बाजार दर्शन एक निबंध है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर आगे यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि सिल्वर वेडिंग पार्ट के लेखक कौन है। तो ये जो हमारा पार्ट है सिल्वर वेडिंग, इसके जो लेखक है, लेखक का नाम है मनोहर श्याम जोशी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लीजिए अगला प्रश्न यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर ये जो अगला प्रश्न है क्या है कि सिल्वर वेडिंग पर भूषण ने अपने पिता को क्या उपहार दिया। क्या उपहार दिया था, तो ऊनी ड्रेसिंग गाउन दिया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या है कि सिल्वर वेडिंग कहानी के कथानायक का नाम क्या है। कौन थे कथानायक, तो सर यहाँ पर थे यशोधर बाबू। और ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इस चैप्टर को एकदम अच्छे तरीके से कर लीजिए। ये जो आपका यशोधर बाबू वाला ये जो चैप्टर है। फिर यहाँ पर क्या है आगे कि जो हुआ होगा जुमले में कौन सा भाव निहित है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा भाव निहित है आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये सब होगा, इसलिए ये सब इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी ए बी और सी तीनों ऑप्शन हमारा सही होगा, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी पे मारिएगा ये सभी। ठीक है, आगे चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए सर यहाँ पर। तो हमारे पास जो अगला प्रश्न है क्या है कि भक्तिन पाठ की लेखिका महादेवी वर्मा किस युग की कवयित्री है। तो ये सर छायावादी युग की कवयित्री है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर क्या है कि भगत जी ने चूरन बेचकर कितने पैसे से अधिक नहीं कमाते थे। तो 6 आने से ज्यादा नहीं कमाते थे, 6 आने से अधिक नहीं कमाते थे। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या है कि भक्तिन को अपने पिता की मृत्यु का पता कब चला था। जो भक्तिन था, जब उनका पिता का मतलब देहांत हो गया था, तो उनको कब पता चला था। तो सर यहाँ पर आपको बताना है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि अपने पिता के घर जाने पर। ठीक है, जब अपना पिता उनका घर चला जाता है तो उनको पता चलता है ऐसा बात। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ये राइट आंसर। आगे चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर ये जो है क्या है कि तृष्णा ईर्ष्या किसके कारण आती है। जो तृष्णा है या फिर ईर्ष्या जो है किसके कारण आती है सर, आपको बताना है। तो सर यहाँ पर आती है ये लालसा के कारण। जब कोई भी चीज का लालसा होता है मन में, ठीक है, उस टाइम तृष्णा या फिर ईर्ष्या वगैरह जन्म लेता है। अगला प्रश्न क्या है कि भक्तिन का विवाह किस आयु में हुआ था। तो भक्तिन का जो विवाह है वो 5 साल की आयु में हो गया था। फिर अगला प्रश्न क्या है कि यशोधर बाबू का बड़ा बेटा किस संस्था में काम करता था। तो कौन सा संस्था था हुआ, तो यहाँ पर ये काम करते थे विज्ञापन संस्था में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या है कि यशोधर बाबू की पत्नी का भाई कौन था। तो उसका नाम था गिरीश। देखिए सर यशोधर बाबू वाला जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, फिर आगे क्या यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर दिया गया है कि हमारा तो सैफ ही ऐसा देखा ठहरा, किसका कथन था। ये जो कथन था किसका था, तो यशोधर बाबू का था। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या है कि यशोधर बाबू बिरला मंदिर कब जाते थे। कब जाते थे आपको बताना है। तो दफ्तर से लौटते समय क्या होते थे, ये बिरला मंदिर जाते थे। आगे देखिए सर यहाँ पर जो अगला प्रश्न है क्या है कि भक्तिन को किसके ताने सुनने पड़ते थे। तो किनका ताना सुनना पड़ता था सर, यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो प्रश्न है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा यहाँ पर, सास के। ठीक है, सास का जो ताना है, सास का ताना उनको मतलब सहना पड़ता था। फिर आगे देख लीजिए अगला प्रश्न यहाँ पर क्या है कि गांव के जमींदार ने भक्तिन को एक दिन धूप में खड़ा क्यों रखा था।
क्यों रखा था, तो इस आपको बताना है। तो लगान के कारण, मतलब वो लगान नहीं दिया था इसी के चलते। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या है कि बाजार का आग्रह कैसे होता है, कैसे होता है सर, तो मुख होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भक्तिन कितने वर्ष की अवस्था में विधवा हो गई थी, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर 29 वर्ष, जब ये 29 वर्ष की थी तब ये विधवा हो गई थी। आगे चलिए सर अगला प्रश्न देख लीजिए, क्या है कि योशधर बाबू किसको आदर्श मानते थे, किसको आदर्श मानते थे, तो किसंदा को। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा किसंदा। अगला प्रश्न है कि योशधर बाबू ने हाई स्कूल की परीक्षा किस शहर से पास किया था, यहाँ पर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्मोड़ा। क्या हो जाएगा, अल्मोड़ा। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्या कि योशधर बाबू के बेटे को किसने बिगाड़ा था, किसने बिगाड़ा था, तो उसकी पत्नी ने। ठीक है सर, तो यहाँ पर सोच समझकर शादी करिएगा, क्योंकि पत्नी शादी बिगाड़ सकता है। देख लीजिए यहाँ पर जैसे बिगाड़ दिया है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर अगला जो प्रश्न है क्या है कि किशन दा का बुढ़ापा कैसे बीता। तो कुछ तो यहाँ पे जो किशन दा है उनका जो बुढ़ापा है वो दुख में बीता था, बहुत मतलब कष्ट से बीता। ठीक है सर, आगे देखिए जो अगला यहाँ पर क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त यामा किसकी रचना है। ये जो यामा है, यामा किसकी रचना है, आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि महादेवी वर्मा इसका बिल्कुल राइट और सटीक सा आंसर हो जाएगा। महादेवी वर्मा कृत निबंध संग्रह श्रृंखला की कड़ियां का प्रकाशन वर्ष क्या है, मतलब ये जो है श्रृंखला की कड़ियां किस वर्ष प्रकाशित हुआ था, आपको बताना है। तो ये हुआ था आपका 1942 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर 1942 हो जाएगा। चलिए आगे चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन होगा, भक्तिन के विषय में यह मंतव्य किसका है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है और ये जो मंतव्य है किसका है सर, लेखिका का है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेखिका। अगला प्रश्न क्या है देख लीजिए कि बाजार दर्शन किस विभाग की रचना है। जो बाजार दर्शन है यह किस विभाग की रचना है, आपको बताना है। तो सर ये हमारा क्या है सर, तो ये हमारा एक निबंध है। क्या है, निबंध है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न क्या है कि निबंधकार जैनेन्द्र कुमार के अनुसार पैसे की शक्ति में कौन सी शक्ति निहित होती है। पैसे की शक्ति में कौन सी शक्ति निहित होती है, आपको बताना है। तो व्यंग शक्ति। ठीक है, तो यहाँ पर व्यंग शक्ति इसका राइट आंसर हो जाएगा। 36 क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये जो प्रश्न है इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए क्या है कि सिल्वर वेडिंग कहानी की मूल संवेदना क्या है। तो इसका जो मूल संवेदना है क्या है कि 2 पीढ़ियों का अंतराल। ठीक है, इसका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 38 क्या है कि यशोधर जी का दूसरा बेटा किस परीक्षा की तैयारी कर रहा है। किस परीक्षा की तैयारी कर रहा है सर, आईएएस का, यानी समझ सकते हैं उनको बनना है डीसी वगैरह। ठीक है, तो आईएएस का तैयारी कर रहा है। तो 38 यहाँ पर ये जो प्रश्न है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए क्या है, यशोधर बाबू किस प्रकार के जीवन के पक्षधर थे। तो इसका हो जाएगा क्या हो जाएगा सर यहाँ पर, सादगीपूर्ण। ऑप्शन नंबर से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि यशोधर पंत के कितने बेटे थे। तो उनके 3 बेटे थे, 3 बेटे याद रखिएगा। अब चलते हैं सर आगे और देखते हैं अगला प्रश्न, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ। तो महादेवी वर्मा का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, भक्तिन का गौना कितने वर्ष की आयु में हुआ था। तो कब हुआ था, 9 वर्ष की आयु में हो गया था। चलिए आगे देखिए सर अगला प्रश्न क्या है कि बाजार दर्शन निबंध के चर्चित पात्र भगत जी क्या काम करते थे। भगत जी क्या काम करते थे, आपको बताने हैं यहाँ पर। तो ये चूरन बेचते थे। ठीक है सर, क्या बेचते थे, चूरन बेचते थे, जिससे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया। आगे क्या है कि बाजार का जादू अब असर करता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि जब जेब भरा और मन खाली हो। ठीक है सर, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं, अगला यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है कि जैनेन्द्र कुमार रचित प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक उपन्यास कौन सा है। 4 ऑप्शन है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा त्याग पत्र, इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न है सिल्वर वेडिंग कहानी में कथानायक के विवाह के कितने वर्ष पूर्व होने की चर्चा है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 50 वर्ष, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए सर अगला प्रश्न देख लीजिए यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर ये जो दिया गया है कि सिल्वर वेडिंग के आधार पर बताइए कि क्या है, समहाउ इनप्रोपर तकिया
कलाम किस पात्र का है? तो यहाँ पर सर 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका एक्चुअल में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यशोधर पंत इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है कि सिल्वर वेडिंग की पार्टी के लिए यशोधर बाबू ऑफिस के चड्डा को कितने रुपए दिए? कितने रुपए दिए थे सर? तो 30 रुपए दिए थे, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। और ये जो हमारा है सर, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्या है कि किसंदा का वास्तविक नाम क्या था? तो किसंदा का जो वास्तविक नाम था क्या था? तो था सर यहाँ पर कृष्णानंद पांडे। क्या? कृष्णानंद पांडे। तो यहाँ पर मैंने कंप्लीट आपको 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस बताया। शायद आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वाकई में वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।